नमस्कार। आज हमारे पास दुनिया भर में चल रही भीषण गर्मी के लहरों पर कई लेख और रिपोर्ट है। जी हाँ। इनका गहराई से विश्लेषण करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट अलर्ट क्यों बज रहे हैं और असल में हो क्या रहा है। बिल्कुल। तो चलिए अमेरिका से शुरू करते हैं। वहाँ एक विशाल हीट डोम, मतलब एक ऐसी स्थिर उच्च दबाव वाली हवा की परत जो गर्मी को फंसा लेती है, वो फैली हुई है। हाँ बिल्कुल, उसने देश के पूर्वी और मध्य पश्चिमी हिस्सों को आप कह सकते हैं अपनी चपेट में ले लिया है। अच्छा। और बताया जा रहा है कि ये इस गर्मी की पहली बड़ी हीट वेव है। पहली बड़ी हीट वेव। और कितने लोग प्रभावित हैं, कुछ अंदाजा? हाँ, आंकड़ा बहुत बड़ा है। 15 करोड़ से ज्यादा लोग हीट अलर्ट पर हैं। 15 करोड़? बाप रे। हाँ, और ये गर्मी असामान्य रूप से जल्दी शुरू हो गई है। मतलब जून में ही? जून में ही। अच्छा जी। बाल्टीमोर में तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिलाडेल्फिया में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के पार चला गया। ओहो। ये करीब 40-41 डिग्री सेल्सियस होता है। कई जगहों पर तो 100 साल पुराने रिकॉर्ड टूट गए। 100 साल पुराने रिकॉर्ड? हाँ। और ये सिर्फ सूखी गर्मी है या? नहीं, यही तो दिक्कत है। ये सिर्फ सूखा ताप नहीं है, ह्यूमिडिटी यानी नमी इसे और भी खतरनाक बना रही है। मैनहट्टन का उदाहरण है, वहां लोगों को 126 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसा महसूस हो रहा था। 126 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो कितना हुआ सेल्सियस में? लगभग 52 डिग्री सेल्सियस। हाँ, लगभग 52 डिग्री सेल्सियस जैसा एहसास। सोचिए जरा। ये तो कल्पना से परे है। और इसका जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध बताया जा रहा है? एक क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स का जिक्र है स्रोतों में, ये क्या चीज है? अच्छा सवाल है। क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स या CSI, देखिए ये एक पैमाना है। ये मापता है कि जलवायु परिवर्तन ने किसी खास मौसम की घटना, जैसे ये हीट वेव, की संभावना को कितना गुना बढ़ा दिया है। अच्छा, तो ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज का कितना असर है इस पर। बिल्कुल। इन अमेरिकी हीट वेव्स के लिए CSI दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इनके होने की संभावना 3 से 5 गुना ज्यादा हो गई है। 3 से 5 गुना? हाँ, मतलब जो गर्मी पहले कभी कभार आती थी, वो अब ज्यादा तेजी से और ज्यादा तीव्रता से आ रही है। और चिंता की बात यह है कि रातें भी ठंडी नहीं हो रही। ओह, रातें भी गर्म? जी, जिससे शरीर को उभरने का मौका ही नहीं मिल रहा। ये बहुत खतरनाक है। हाँ, ये तो है। और अमेरिका के मिडवेस्ट में कॉर्न स्वेट का भी जिक्र है, ये क्या है? हाँ, कॉर्न स्वेट, ये एक दिलचस्प चीज है। देखिए, मकई जैसी फसलें जब बढ़ती हैं तो वे अपनी पत्तियों से काफी मात्रा में पानी वाष्पित करती हैं, है ना? इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अच्छा। तो जब बड़े पैमाने पर खेती होती है, जैसे मिडवेस्ट में, तो इससे हवा में नमी बहुत बढ़ जाती है। ओह, तो फसलों से नमी बढ़ती है? जी हाँ, और ये बढ़ी हुई नमी हीट वेव के दौरान उमस को और बढ़ा देती है, जिससे गर्मी और ज्यादा असहनीय महसूस होती है। समझ गई। ये दिखाता है कि कैसे खेती भी मौसम पर असर डाल सकती है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है ना? यूरोप का क्या हाल है? हाँ, यूरोप भी अछूता नहीं रहा। मई और जून में स्पेन, फ्रांस, UK, जर्मनी से लेकर रूस तक भीषण गर्मी की लहरें चलीं। पूरे यूरोप में लगभग? काफी बड़े हिस्से में। स्पेन में तापमान 42.9 डिग्री C तक पहुंच गया, करीब 109 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यूके? वहां तो आमतौर पर ठंडा रहता है। सही कहा। लेकिन ब्रिटेन में भी मध्य जून के दौरान गर्मी से जुड़ी करीब 570 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं। 570 मौतें सिर्फ यूके में? ये तो बहुत गंभीर आंकड़ा है। हाँ, ये आंकड़े बताते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और दक्षिण एशिया, खासकर भारत पाकिस्तान का भी जिक्र है, वहां क्या स्थिति है? हाँ, दक्षिण एशिया तो अप्रैल से ही एक लंबी और बहुत ही क्रूर हीट वेव झेल रहा है। अप्रैल से? मतलब कई महीने हो गए। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के कई हिस्सों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, 118 डिग्री फ़ारेनहाइट। 48 डिग्री? इस भीषण गर्मी और लंबे सूखे के कारण सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें हैं। बिजली की मांग आसमान छू रही है, पानी की किल्लत बढ़ गई है। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं, महीनों तक चलने वाली आपदा जैसी स्थिति बन गई है। तो अमेरिका, यूरोप, दक्षिण एशिया, ये तो एक वैश्विक तस्वीर उभर रही है। इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो मुख्य संदेश क्या निकलता है? क्या कह सकते हैं हम? देखिए, मुख्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो हीट वेव्स हैं, ये अब सिर्फ असामान्य मौसमी घटनाएं नहीं रहीं, ये जलवायु परिवर्तन का सीधा नतीजा है। जीवाश्म ईंधन के जलने से जो हो रहा है। बिल्कुल। ये अब हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे स्वास्थ्य, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे शहरों के बुनियादी ढांचे को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। असर हर जगह दिख रहा है, चाहे वो अमेरिका में पिघलती सड़कें हों, हाँ, या यूरोप में बढ़ती मौतें हों,
या दक्षिण एशिया में बिजली पानी का संकट हो। और स्रोत कुछ तात्कालिक उपाय भी सुझाते हैं, जैसे सुबह जल्दी काम निपटाना, खूब पानी पीना और स्थानीय चेतावनियों पर ध्यान देना। ये सब जरूरी हैं, पर क्या ये काफी है? देखिए, ये तात्कालिक बचाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये दीर्घकालिक समाधान नहीं है। हाँ, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। सही कहा। जैसा कि आपने कहा, ये घटनाएं अब लगातार हो रही हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारा समाज इन चरम मौसमी घटनाओं के लिए कितना तैयार है। व्यक्तिगत सावधानियां अपनी जगह हैं, पर असली सवाल तो बड़ा है। तो सोचने वाली बात यह है, और शायद यही सवाल हमें अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहिए, कि जब इस तरह की चरम गर्मी की घटनाएं नया नॉर्मल बनती जा रही हैं, हाँ, तो व्यक्तिगत उपायों से आगे बढ़कर हमें अपने शहरों, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी ऊर्जा प्रणालियों और यहाँ तक कि अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में किस तरह के स्थायी और गहरे बदलाव लाने होंगे। बिल्कुल, ताकि हम भविष्य में ऐसी आपदाओं का बेहतर ढंग से सामना कर सकें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।